हमको चैन मिलना है तो अल्लाह ताला ऐसा फरमाता है कि सबसे बड़ा अला जिक्रुल्लाही तत्माइनुल कुलूब, जिक्र अल्लाह ताला का जिक्र दिल को चैन और सुकून देता है। मैं आपको इस बारगाह से एक मैसेज भेजता हूँ, एक पैगाम दे रहा हूँ। आज बंदा सुबह उठता है, अपने काम में मशगूल हो जाता है, शाम होती है नींद में मशगूल हो जाता है, मगर अल्लाह उसके जिक्र से हम दूर हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जो बंदा, जो सांस हमारी चलती है, एक सांस भी अगर जिक्र से खाली है वो सांस उसके लिए हराम है। तो दोस्तों बुजुर्गों, तो देखिए हमारे कितने सांसें चलते हैं। एक मिनट के अंदर 72 मरतबा सांस लेते हैं, तो 72 मरतबा हमारे खाली जाती है सांस, अल्लाह के जिक्र से काफिल हो जाती है। तो मैं बताता हूँ कि अल्लाह का जिक्र हर कोई करता है, चरिंद परिंद जानवर झाड़ पहाड़ हर कोई अल्लाह के जिक्र से काफिल है, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है, मगर एक इंसान ही है कि अल्लाह के जिक्र से काफिल हो जाता है। कि एक जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद अपने तोहफे में एक तोता लाकर तोहफे में दिया, तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तोते से पूछते हैं, अरे तोते, तू शिकारी के शिकम में तू कैसे गिरफ्तार हो चुका है? तो देखिए तोता कहता है, क्या ही प्यारी बात कहता है, अरे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, मैं एक लम्हे के लिए अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो चुका था, ये शिकारी मुझे गिरफ्तार कर लिया, वरना मुझे क्या मजाल ये शिकारी मुझे गिरफ्तार कर सके। जो अल्लाह के जिक्र में रहता है हर वक्त उसकी अल्लाह ताला मदद करता है। और अल्लाह ताला को एक मर्तबा जो दिल से पुकारता है या अल्लाह बोलकर पुकारता है, तो मेरे आका की हदीस है, उसकी जुबान से एक नूरानी परिंदा निकलता है, वो नूरानी परिंदे के 10,000 चोंच होते हैं और वो जाकर जन्नत के शजर पर क़यामत तक उसके लिए दुआ करता है, ऐ अल्लाह मैं जिसकी जुबान से जिसके मुंह से निकला हूँ, ऐ अल्लाह तू उसकी मग़फ़िरत फरमा, उसको जन्नत में दाखिल कर दे। फिर अल्लाह वाले कैसे बने हैं? अल्लाह वाले अल्लाह के जिक्र में रह रहकर अल्लाह को पा लिए हैं, अपनी खुदी मिटा दिए हैं। हजरत सईद अब्दुल कादिर शाह बाबा मजहब रहमतुल्लाह अलैह महबूब नगर के कुतुब हैं सरकार, कितनी बड़ी ऊंचे मकाम पर कैसे पहुंचे? अल्लाह के जिक्र से पहुंचे। 24 घंटे अल्लाह के जिक्र में रहा करते थे, खाने की परवाह नहीं रहती थी, पानी पीने की परवाह नहीं होती थी, हर वक्त 24 घंटे अल्लाह के जिक्र में नहीं होते थे। आज अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरा जिक्र करता है भूखा उठता है मगर भूखा सोता नहीं। देखिए अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले को बैठे जगह उसकी अल्लाह ताला मदद करता है, बैठे जगह उसको रिस्क देता है। मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा पूछे अल्लाह से, ऐ अल्लाह सबसे अच्छा जिक्र बता, सबसे अफजल जिक्र बता, मैं तुझे तेरा जिक्र करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हम खुशनसीब उम्मती हैं, नबी की उम्मत में है कि हमारी खुशनसीबी है जो हम जो कलमा पढ़ रहे हैं, आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक यही जिक्र किए हैं। आदम अलैहिस्सलाम आए, उम्मत को कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, खुद पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम आए, उम्मत को पढ़ा, उम्मत को कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीबुल्लाह, खुद पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, खुद पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और मेरे आका ने भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, उम्मत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह खुद पढ़ते थे अना रसूलुल्लाह। ये ऐसा कलमा है, अफजलुल जिक्र है, यही जिक्र के सिवा कोई बड़ा जिक्र नहीं है। तो दोस्तों बुजुर्गों के जिक्र करने से हमारा दिल पाक हो जाता है। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, अल्लाह से पूछे, अल्लाह मुझसे ज्यादा कोई जिक्र करने वाला है?
मैं हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। आज हमारे घरों में क्यों बरकत नहीं है? हजारों रुपए कमा रहे हैं, कोई 50,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, हमारे घरों में क्यों बरकत नहीं है? कि हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं, हम नमाजों से गाफिल हैं, हम हुजूर की सुन्नतों को छोड़ दिए हैं। आज इसीलिए हमारे घरों में बरकत नहीं है। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, ये जिक्र करके देखो। तो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ, अल्लाह ताला से पूछे, ऐ अल्लाह बता तेरा जिक्र कौन सा है? कोई मेरे से सिवा कोई जिक्र करने वाला है? तो अल्लाह ताला से निदा आई, ऐ मूसा तुम्हारे जो हाथ में आसा है उस चट्टान पे मारो। चट्टान पे मारने के बाद एक छोटा सा पत्थर निकला। उस पत्थर फिर दोबारा हुआ हुक्म, फिर मारो। फिर उस चट्टान पत्थर को मारे, उसमें से और एक छोटा पत्थर निकला। फिर अल्लाह का हुक्म, उस पर भी मारो। फिर उसमें से जब मारते ही क्या देख रहे हैं, एक छोटा सा कीड़ा निकल रहा है। कीड़ा क्या कह रहा है? देखिए, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह की आवाज आ रही कीड़े के मुंह से। ये कीड़ा रहकर चट्टान के अंदर, चट्टान उसके अंदर पत्थर अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ कीड़े कितने साल से तू जिक्र कर रहा है? वो कीड़ा कहता है, ऐ मूसा मैं 500 साल से अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछते तुझे खाना पानी कहाँ से आता है? तो अल्लाह वो कीड़ा कहता है, देखिए चट्टान के अंदर एक पत्थर, फिर पत्थर के अंदर एक पत्थर, उसमें से अल्लाह ताला उसको रिस्क दे रहा है अल्लाह का जिक्र करने से। तो कहता है कीड़ा, या मूसा मुझे रोजाना 2 वक्त पानी मिल जाता है, वो पानी पी लेता हूँ, अल्लाह के जिक्र में रह जाता हूँ। कभी पानी की पीने के लिए डर होता है, जब पानी पीते हो तो कहीं मेरी मौत ना आ जाए कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो जाओ। दोस्तों बुजुर्गों, देखो ये कीड़ा होकर अल्लाह से डर रहा है, तो हम इंसान होकर अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे, वो कीड़े से भी बदतर हो जाते हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मतलब ये है कि मेरे माँ बहने भी बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान भाई, और नमाज पढ़ लिया होगा। बेशक नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज फर्ज है। नमाज इनकार करने वाला काफिर, नमाज छोड़ने वाला गुनहगार। मगर ये दिल कैसे साफ होता है? हर साबुन निकाले, बर्तन धोने का साबुन निकला, कपड़े धोने का साबुन निकला, फर्श धोने का साबुन निकला, हर चीज का साबुन नहीं निकला, मगर कपड़े धोने का साबुन, दिल धोने का साबुन नहीं निकला। अगर दिल को पाक करना है तो अल्लाह का जिक्र करो। देखिए तुम 40 दिन तक, हर रोजाना मेरे माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ और मेरे नौजवान भाई से भी गुजारिश करता हूँ कि आज अहद कर ले, एक ओली की बारगाह में आए हैं, आज से हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। रात में सोते वक्त में वुजू बनाकर थोड़ी देर सही, 5 मिनट सही, 2 मिनट सही, अल्लाह के तरफ तवज्जो करके, अगर मुरीद बने हैं अपना पीर का तस्वुर कर कर ये अल्लाह का जिक्र करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 3 मरतबा बोलकर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितनी देर आपको दिल कह रहा है, उसके बाद फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, थोड़ी बात देर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ ले, थोड़ी देर दुरूद शरीफ पढ़ ले। देखो 40 दिन तक करने के बाद हमारा दिल दीन के तरफ खुद ब खुद झुकता है, खुद ब खुद नमाजों के तरफ राग़िब हो जाते हैं, खुद ब खुद औलिया की बारगाह में आने की तौफीक होती है। तो यही जिक्र, यही अल्लाह वालों के पास आने का यही मकसद है। ये अल्लाह वाले अल्लाह को याद दिलाते हैं, आने का मकसद हमारा है। आज हम आते हैं अल्लाह वालों के पास, हमारे दुनिया की मकासद को पूछते हैं, दुनिया के ये होना, नौकरी होना, मेरे बच्चे होना, मेरा कारोबार अच्छा चलना, मगर अल्लाह वालों के पास कभी आके ये दुआ करें कि मैं अल्लाह वाला बनना, क्या मैं ईमान वाला बना, मैं अल्लाह के वली, हमारे लिए दुआ करें कि हमारी मौत ईमान पर आ जाए। मेरे आका फरमाते हैं, जिंदगी भर अगर रात इबादत किया, अगर मरते खुद में कलमा नहीं पढ़ा वो दोज़खी है। जिंदगी भर कुछ भी नहीं किया, आखिर में कलमा पढ़ लिया और जन्नती है फरमाते हैं। तो कलमा चुपके जाता, हम आदत डालना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक मुरीद गया तो रोजाना थोड़ा जिक्र का, ये रोजाना 1000 मरतबा करो, फिर थोड़े दिन के बाद बढ़ाते गए और मुरीद के दिल में आया, हजरत मेरे को रोजाना जिक्र करते हैं, कभी भी बैठे तो हजरत खामोशी बैठते, उन लोग कब तक जिक्र करती कि नहीं, कुछ दिल में ख्याल आया। देखिए अल्लाह वाले अपने दिलों की बात जानते हैं, रोशन जमीन होते हैं। फिर दूसरी मरतबा मुरीद गए अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह के पास, जाकर कहने लगा, जूं ही बैठा अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, तेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं अल्लाह का जिक्र करतूं या नहीं करतूं?
तो कहने लगे अब्दुल्ला शाह साहब, देख सुन, मैं एक सांस में तू एक मर्तबा अल्लाह को याद करता हूँगा, मैं एक सांस में 70 मर्तबा याद करता हूँ। ये अल्लाह वालों की शान होती है। ये अब्दुल कादिर बाबा ऐसा ही मकाम नहीं मिला। अब्दुल कादिर बाबा मजदूर रहमतुल्लाह अलैह 24 घंटे अल्लाह के जिक्र में रहते थे। जब कुछ ले आकर खाने के लिए हमारे नाना शेख बड़े साहब मरहूम उनकी खिदमत में रहा करते थे। हजरत कई दिन से खाना नहीं खाए, कुछ रोटी ला लेते, रोटी बड़ी मुश्किल से रोटी खा लेते, अल्लाह के जिक्र में रहा करते थे। तो उसी दौर में किशन प्रसाद जो हैदराबाद का उस्मान अली बादशाह के पास रहता था, वो उसको आज का इस दौर का सीएम कहा जाता है। वो ख्वाब में जाकर कहे तू महबूब नगर आना, तो किशन प्रसाद पहली मरतबा वो नहीं कहा तो सोचा, फिर दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा जाकर कहने से किशन प्रसाद आया। आकर खादर बाबा की बारगाह में हमारे एकाएक आने के बाद पुलिस वाले खुद परेशान हो गए कि यहाँ बगैर इजाजत के बगैर परमिशन के हमारे मैताला ही नहीं, क्या बात है, आप कैसे आए? तो बोले कि एक अल्लाह का वली मेरे ख्वाब में आए हैं। उनका हुलिया बता दिया, गोशी होती है हाथ में, बगल में झोली होती है, हाथ में आसा होता है। तो कहने लगे पहचान लेके नहीं, वहाँ बड़े साहब के पास उनके साथ रहते हैं। सीधा हमारे नाना के पास आए, कहने लगे कि किशन प्रसाद आया खादर बाबा के वास्ते। जाकर हमारे नाना जाकर कहने लगे बाबा आपके लिए किशन प्रसाद आया है। तो फौरन आकर जब खादर बाबा अपनी कमल बिछाए, बिठाने के बाद कई सोने के अशरफियाँ खिदमत में पेश किया, तो खादर बाबा ने कहा मुझे अशरफे की ज़रूरत नहीं, मुझे थोड़ी सी ज़मीन चाहिए। तो अल्लाह का किशन प्रसाद ने कि पूरी ज़मीन जितनी भी है खादर बाबा के नाम पर लिख दिया। ये है अल्लाह वालों की शान होती है। बादशाह भी आकर अपना सर झुकाते हैं। तो मेरे माँ बहनों, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, कि अल्लाह का जिक्र से ये मुकाम मिलता है। बस हमको जन्नत पे जाना है, आखिरत अच्छी होना है, तो अल्लाह ताला हमको अज़ाबों से बचना है, तो हम अल्लाह का जिक्र को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह का जिक्र हर वक्त करना चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं कि रात में जब वुजू करके सो जाता है, कुछ भी नहीं पड़ा, सिर्फ वुजू करके सो गया, तो नींद में अगर इंतकाल हो गया, वो जन्नती कह रहे हैं। मेरा देखिए, वुजू बनाकर सोना। हम क्या करते हैं, टीवी खुली रहती, अब तो सेल फोन बच्चे के हाथ में है। बच्चा जब तक सेल फोन नहीं रहता तो उसको नींद नहीं आती। जब तक सेल फोन नहीं आ नहीं देखा, खाना भी नहीं खाता, सेल फोन एक हाथ से एक हाथ से माँ खाना खिलाती उसको। आज सेल फोनों से उतनी जुस्तजू हो गई, मगर सेल फोन खराब नहीं है, फोन खराब नहीं है, देखने वाला खराब है। फोन में हर चीज आती है, फोन में उलमा के बयान आते हैं। उन फोन के अंदर तुम कुरान मारो, पहला पारा पढ़ ले सकते हैं, कुछ दुआएं मारो, दुआएं पढ़ ले सकते हैं। फोन गलत नहीं है, मगर देखने वाला। मिसाल के तौर पर एक चाकू है तरकारी काटने की, तरकारी काटने के लिए हम तरकारी काटना है, अब किसी का जाके मर्डर कर दिए तो किसकी गलती? वो चाकू की गलती, हमारी गलती। तो ऐसा ही दोस्तों, बुजुर्गों, कि फोन की गलती नहीं है, हम देखने वाले हैं। फोन में अच्छे से अच्छे बातें उलमा कराम के किताबात आते हैं, उसको सुनने से एक पर भी अमल कर लेंगे, हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। ऐसे अल्लाह वालों की बारगाह में आना हमारे लिए हमारी खुशनसीबी है। जब औलिया अल्लाह के पास आते हैं तो अल्लाह की हर वक्त रहमत बरसती रहती है, औलिया अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमको एक घर में मकान में एक फैन है, यहाँ पे फैन डाल दिए गए हैं। अब जो फैन लगाया है उसको भी हवा देता है फैन, जो दूसरे भी आते हैं उनको भी हवा देता है। तो वैसा ही अल्लाह वालों के पास अल्लाह के वली के खातिर रहमत बरसती है, और जो भी आता है उनके सदके में उन पर भी अल्लाह की रहमत बरसती है। तो दोस्तों, बुजुर्गों, कि हम अल्लाह वालों से निस्बत रखें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कामिल ये बात याद रखो, बल्कि लिख रखो, खाली ना जाएगी कभी निस्बत किसी के साथ। निस्बत से अजमत है इंसान की। आज देखिए, मिसाल देता हूं मैं, जो हम कुरान में जूसदान में रखते हैं या कपड़ा लपट कर रखते हैं, उस कपड़े की कितनी कीमत होती है। कपड़े को आंखों को लगा लेते क्योंकि कुरान से निस्बत है। उस कुरान को हम उस कपड़े को इतनी, अगर मैला भी हो गया या फट गया भी है तो बड़ी हिफाजत से ऊपर रख देते हैं। मिसाल के तौर पर और मिसाल ले लीजिए, जो मस्जिद में
जब हम दाखिल होते हैं या वली की बारगाह में दाखिल होते हैं, दूर से चप्पल छोड़कर जाते हैं। जहाँ पत्थर है उस पत्थर की भी हम इज्जत करते हैं। क्यों कि वो पत्थर एक वली से दरबार से जुड़ा हुआ है, एक अल्लाह के घर से जुड़ा हुआ है। अगर वही पत्थर अगर कहीं बैतुल खाला को लगा दिया जाए, हम चप्पल पहन के जाते हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, कहने का ये मतलब है कि वलियों से निस्बत रखेंगे, तुमको दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। जो हजरात दूर दूर ठहरे हुए हैं, मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि आज का बैठना हमारे लिए बायस से बरकत है। थोड़ी सी देर में खबर हजरात भी हमारे वाहिद भाई भी तशरीफ ला चुके हैं, आपके इंतजार में है। लिहाजा हजरात दूर दूर क्यों ठहरे हुए हैं कि ऐसे जलसों में बैठना, ऐसे बयानों में सुनना। मेरे आका फरमाते हैं जो अल्लाह का जिक्र सुनता है, अल्लाह वालों का जिक्र सुनता है, वो गुनाह का कफारा है। जो अंबिया का जिक्र सुनता है वो इबादत है। तो अल्लाह ताला मौका दे रहा है कि चार मेरे बंदे सारी हर वक्त दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला, अपने कारोबार में मुब्तला हो जाते हैं। कभी मौका दे रहा है अल्लाह ताला, ऐ मेरे बंदे जहाँ मेरे महबूबों का जिक्र होता है थोड़ी देर के लिए बैठ जा, थोड़ी देर के लिए बैठ जा, मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। एक वाकया है, एक 90 साल का या 70 साल का गुनहगार था। जब उसका इंतकाल हो गया, जन्नत एक बुजुर्ग ख्वाब में देख रहे हैं, वो जन्नत के झूलों में झूल रहा है, बुजुर्ग परेशान हुए, ये तो बड़ा गुनहगार सियाकार बदकार था, इसको जन्नत कैसे मिली? वो बुजुर्ग पूछते हैं, ऐसा तुझे जन्नत कैसे मिली? वो कहता है, हुजूर मैं तो गुनहगार सियाकार बदकार था, लेकिन एक मर्तबा मेरे नबी का जिक्र हो रहा था, मेरे एक अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए, मैं जाने का इरादा नहीं था, मैं रास्ते से जा रहा था, अल्लाह नबी का जिक्र हो रहा था, अल्लाह के वलियों का जिक्र हो रहा था, मैंने थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तो अल्लाह वो बैठने के सदके में, मैं एक लम्हे के लिए बैठ गया, वो बैठने के सदके में अल्लाह ताला मेरे पूरे गुनाहों को बख्श दिया और मैं मरते खुद में कलमा पढ़ लिया। देखिए ऐसा जिक्र में बैठने से अल्लाह ताला कैसी मदद फरमाता है। मगर आज हम वो अगर दूसरे दुनिया की कामा लगाए तो हर करीब पूरे लोग जमा हो जाते हैं अभी। मगर अगर कोई नाच गाना अगर लगा दिए, पूरे वहां देखने वाले तो हम यहाँ आगे बैठ जाते थे। मगर नहीं, क्यों हमारा दिल नहीं झुकता? क्यों हमारा दिल दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला है? तो इसीलिए दिल को पाक करना है तो अल्लाह के जिक्र से पाक करना चाहिए। अल्लाह का हर वक्त हम अल्लाह के जिक्र, मेरे माँ बहनों, ये 40 दिन तक तुम, मेरे नौजवानों से बुजुर्गों से भी गुजारिश करता हूँ, ये 40 दिन तक तुम अल्लाह का जिक्र करो। अगर तुमको कामयाबी नहीं मिली, तुम दुआ मांग लो अपने बच्चों के वास्ते, जो भी काम है तुम्हारी परेशानी है, 40 दिन तक बिला नागा जिक्र कर लो। अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ, मैं यहाँ पर भी रहता हूँ, आकर मेरा दामन पकड़ सकते हैं। मैं खादर बाबा की बारगाह में बैठकर बड़े इत्मीनान से, यानी बड़े ईमान के साथ कहता हूँ कि तुम्हारा काम बराबर होगा, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। अब आइए, मैं हमारे नौजवान आज माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं, माँ बाप से लड़ झगड़ कर अलग हो रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, कि माँ ऐसी माँ की ममता है कि फिर दुनिया में हर चीज मिलती है, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है, मगर माँ जाने के बाद माँ नहीं मिलती। माँ की खिदमत करो, इसीलिए अल्लाह मेरा आका फरमाए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये वाकया सुनाकर मैं रुखसत होता हूँ, क्योंकि पंखा जुलूस पे आ चुका है कि एक शख्स, हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया है। हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु की मुरीदा थी, मगर एक ही बेटा था, बाप का इंतकाल हो चुका था। देखिए माँ की दुआ कैसे असर होती है। मगर माँ बेटा नाफरमान था कि सोबत का असर, इसीलिए अच्छों की सोबत इख्तियार करो, मेरा आका फरमाते हैं। अल्लाह वालों की सोबत में एक लम्हा बैठना 70 साल की इबादत से बेहतर है। सिर्फ एक लम्हा बैठे तो वो यानी आवारों की सोबत में रहकर
माँ की नाफरमानी करता था। एक मतवा जाकर जुनैद बगदादी से कहा, हुजूर मेरा बच्चा नाफरमान है, दुआ फरमाइए। तो बोले कि तेरे बेटे को बुलाकर मेरा मुरीद बना दे। वो नहीं माना। तो थोड़े दिन के बाद बिस्तर मर्ग हो गया, यानी इंतकाल के करीब हो गया। कहने लगा माँ से, माँ मैं गुनहगार सियाकार हूँ, अब मेरा हाल यानी मौत के करीब हूँ कि मुर्शिद से कह देना मेरा इंतकाल होने के बाद मेरी जनाजे की नमाज तेरे मुर्शिद से कह देना मेरी जनाजे नमाज पढ़ाए। तब रोते हुए हसन बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु जाकर कहने लगी, हुजूर मेरा बेटा बिस्तर मर्ग है, मौत के करीब है, लिहाजा मेरा बेटे का इंतकाल होने के बाद आप जनाजे की नमाज पढ़ाए। तो हसन बसरी को जलाल आता कहता है कि तेरी नाफरमानी की जिंदगी पर तुझे तकलीफ दिया, मैं ऐसे बेटे की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा था। और रोते हुए घर को आई तो बोले कि इनकार कर दिए बेटे से, कहने लगे। तो माँ बेटा कहता है, नादिम होकर कहता है, माँ मैं तो गुनहगार किया कर रहा हूँ, अब मेरा इंतकाल होने के बाद किसी को नहीं बुलाना ढपलाने, मेरे पैर को रस्सी बांधकर, जैसा कुत्ता अगर बन गया उसको रस्सी बांधकर खींचने के जाते हैं, तो मेरे पैर को रस्सी बांधकर ऐसे ही कीना पूरी गलियां फिराना कि लोगों को मालूम हो जाए कि माँ की नाफरमानी करने वाले की ऐसी मौत होती है। बोलना था, रूह परवाज हो गई। माँ रोते हुए रस्सी ढूंढती है, जब रस्सी लाकर पैर को बनने जाती है तो बाहर से खटके की आवाज आती है। तो माँ कहती है, कौन है? तो कहती है कि मैं, बाहर से आवाज आती है, मैं हसन बसरी हूँ। फौरन दरवाजा खुलती, हजरत किधर तशरीफ लाए? तो बोले कि तेरे बेटे का मैं वली की जनाजे की नमाज पढ़ाने के वास्ते आया हूँ। वो औरत हैरान हो जाती है, यहाँ वली कौन है? बोले कि तेरा बेटा वली है। हाँ देखो तेरा बेटा वली है। कहने लगे हसन बसरी से, अब तो आप कह रहे थे जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए इनकार कर रहे थे। हाँ मैं सच कह रहा था, तेरी नाफरमानी करने वाला था। मैं थोड़ी देर के लिए मुराकबे में गया, गैब से निदा आई, ऐ हसन बसरी जा एक वली की जनाजे की नमाज पढ़ा। तो कहने लगे, कौन वली है? जो तेरा मुरीदा का बेटा अभी अभी इंतकाल हो गया है, मैंने उसकी विलायत दी थी। तो हसन बसरी ने पूछा अल्लाह से, है अल्लाह वो तो गुनहगार किया करता, तो कैसे विलायत देती? कहने लगे कि उसकी माँ के आंसू मैं देख नहीं सकता, उसका बेटा गुनहगार था मगर उसकी माँ नेक थी, तेरी मोहब्बत में फना हो चुकी थी और हर वक्त मेरी इबादत करती थी। मैंने उसकी आंख से आंसू बहाना गवाना नहीं सका, यहाँ इसीलिए मैंने उस माँ के सदक़े में उसको पूरे गुनाह को पकड़ दिया और उसको विलायत दे दिया। ये है माँ की ममता। तो दोस्तों बुजुर्गों, कि मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, अपने माँ बाप से खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें, और यही हमारे लिए दुनिया में आखिरत में कामयाबी है। मेरे आका फरमाते हैं, जो माँ बाप का नाफरमान है उसके फर्ज नमाजें भी कबूल नहीं होते। हम समझ रहे हैं हमारे नमाजें कबूल हो रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं माँ बाप की, तो हमारे रोजे भी कबूल नहीं होते, हमारी नमाज कबूल नहीं होती जब तक माँ बाप राजी ना हो जाए। तो दोस्तों बुजुर्गों, एक आखिरी साहब रसूल, हम तो बंदे गंदे हैं, सहाबा का क्या मुकाम था देखिए। साहब रसूल अलखमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या सहाबी नमाज नहीं पढ़ते थे? सरकार के सोबत में रहते थे मगर उनकी रूह परवाज नहीं हो रही है। तो एक मतलब जब सहाबा आए, या रसूल अल्लाह अलखमा की रूह परवाज नहीं हो रही है, सकरात में आलम में है, तो सरकार जाते हैं, जाकर देखते हैं, पहचान लेते हैं ये माँ की नाफरमानी है, नाफरमानी कर रहे हैं। यानी वो नाफरमानी नहीं, सिर्फ माँ बाप उनकी वालदा को सही खिदमत नहीं करते थे, क्या नाराज थी माँ उनसे। तो बोलकर साहबा को बुलाए कि उनकी वालिदा कहाँ है, बुला के लाओ। वालिदा लकड़ियाँ काटने और जंगल में गई थी। हुजूर बुला रहे हैं, बुला लाने के बाद माँ से कहते हैं, देखो अरे माँ, आई बुढ़िया, तेरे बेटे की गुनाह को माफ कर दे, तू जब तक माफ नहीं करे तेरा बेटा मरेगा नहीं, इसकी रूह परवाज नहीं होगी। तो माँ ने कहा, मैं हरगिज माफ नहीं करती। तो बोलना ही था मेरे आका ने, ऐ साहबा सुनो, इनको लकड़ियों पर लिटा कर लकड़ियां जमा करो और इनको जला दो, वो आग से ये आग बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला कहीं वो आग से ज्यादा तकलीफ ना हो जाए।
तो यूं ही लकड़ियां जमा करते हैं। जब बेटे की लाश को जिंदा यानी अभी रूह परवाज नहीं होती, उस लाश को और फिर लिटा देते हैं। लिटा देने के बाद जब जलाने की कोशिश करते हैं, माँ की ममता मुझ उभर उठती है। तो माँ देखकर आंसू बहाती है, तो कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटे को मैं दिलो जहां से माफ कर दी बोलना था। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलकर रूह परवाज हो जाती है। दोस्तों, ये है माँ का दर्जा। सहाबी रसूल क्या नमाजा नहीं पढ़े और रोजा नहीं रहे, सरकार की सोबत में रहे, तो उनका आलम ये है, तो फिर हमारा आलम क्या होगा। लिहाजा मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, माँ बाप की सुन्नत करें, माँ बाप की फरमाबरदारी करें, माँ बाप से मोहब्बत करें। मेरे आका फरमाते हैं, जो माँ बाप को मोहब्बत की एक नज़र से देखता है, एक मर्तबा एक नज़र से देखता है, मोहब्बत की नज़र से देखता है, तो अल्लाह ताला उसको एक हज का सवाब देता है। हज में जाना वो कितने पैसे होना मालूम है? अब तो 3-4 लाख रुपए होना है। 4 लाख रुपए वो भी हलाल की कमाई होना है। तो दोस्तों बुजुर्गों, फिर बैठे जगह हमको हज का सवाब मिल रहा, तो फिर इससे बढ़ के क्या नेमत देगी माँ बाप की। देखिए गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह का गौसे वो मुकाम दिया माँ के फरमाबरदारी। झूठ मत बोलो बेटा, झूठ नहीं बोले। गौसे पाक की बात कुतुबुल औलिया है, कुतुबुल अख्ताब है, पीरों के पीर है, रोशन जमीर है, वलियों के सरदार है, ये मुकाम हासिल किए हैं। बुगदाद परसों हाल में ही मैं भी सरकार गौसे पाक की ज़ियारत करके आया। मदीना और मक्का उमरा कर जाके है, वहाँ बारगाह उनकी अजब बारगाह है। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैदान करबला, हंसी लाखों लोग होते हैं वहाँ पर। जैसा मदीने में लोग आते हैं इमाम हुसैन की बारगाह में और मौला अली की बारगाह में, उतने लोग आते हैं। लाखों लोग, रात दिन 24 घंटे बारगाह खुली रहती है, मगर इतनी सफाई, इतनी शोर गुल नहीं। आज दरगाहों में, यहाँ बारगाहों में देखते हैं चीखम चाखी होती है, मगर कोई आवाज जरूरत पड़ने वाला जरूरत पड़ लेता है, फातिहा दिलाना फातिहा दिला लेता है, जो अपनी अपनी बैठकर सुकून से यानी दुआ कर लेता है, मगर कोई शोरगुल नहीं होता। इतनी सफाई होती है कि एक कागज भी हम भूल के डालें, पलट के देखें तो वो कागज नहीं होता, नहीं रहता वहाँ पर। उतनी सफाई, लाखों लोग रहते हैं। तो ये अल्लाह वालों की बारगाह में फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते साफ करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उनके बारगाहों में फरिश्तों को मुखर कर देता है उनकी खिदमत के वास्ते। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है। अल्लाह वाले चुप्पी नहीं बनते, अल्लाह वाले अल्लाह का जिक्र करने से अल्लाह वाले बनते हैं। मैं जैसा बताया आपको, जिक्र करते करते हर वक्त हम उनके मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में जब फना हो जाता है, अल्लाह ताला अल्लाह का खुर्ब हासिल करता है। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, जो खुर्ब नवाब के जरिए जो अल्लाह का खुर्ब हासिल करता है, उसकी आंख बन जाता है, उसका जुबान बन जाता है जो बोलता है, उसके पैर बन जाता है उसके चलता है। इसीलिए अल्लाह वालों की जुबान में वो नहीं बोलते, हो जा बोल तो हो जाता है। तो इसीलिए अल्लाह वालों के पास आते हैं, ये दुआ करते हैं, जो ही अपने लिए हाथ उठाते हैं, हाथ गिरने से पहले अल्लाह ताला हमारे मकसद को पूरा कर देता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको से नेक और नेक बनाए और हमें माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, अल्लाह का जिक्र करने वाला बनाए, नबी पर दरूद पढ़ने वाला बनाए, कुरान की